देखिए, जो ये मुद्दा है, जो केजरीवाल का इस टाइम मुद्दा चल रहा है, कुमार विश्वास ने जो बातें बोल ली है, ठीक है ना, वो झूठ है या सच है, ठीक है ना। पहले तो देखो, आप ये वीडियो देखो। मैं सदा कहता हूँ पंजाब कोई राज्य नहीं है, पंजाब एक भावना है, पंजाबियत एक भावना है पूरी दुनिया में। ऐसे में एक ऐसा आदमी जिसने एक समय में मुझे ये तक कहा था, जब मैंने उसको कहा कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट है, जो अलगाववादी संगठन है, जो खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, इनका साथ मत ले पिछले चुनाव में, और उसने कहा था कि नहीं हो जाएगा, चिंता मत कर, और कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा, तो उसने उसका फार्मूला भी बताया था कि ऐसे ऐसे भगवंत को और फुल्का जी को लड़वा दूंगा और मैं पहुंच जाऊंगा। और आज भी वो उसी पथ पे है, मानो मत मानो, और नहीं भी है तो वो पपेट बिठा लेगा, कोई कुछ कर लेगा वो कुछ काम। तो ऐसे में उसने मुझे इतनी भयानक बातें बोली जो कि सबको पता है, पंजाब में सबको पता है, कि एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है, ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। मतलब जिस आदमी के थॉट में इतनी ज्यादा अलगाववाद को लेके वो होगा, किसी भी कीमत पे बस मुझे सरकार मिले, सत्ता मिले। मुझे दुख ये होता है कि हम चले कहां से थे। जिस मुंबई में मैं शूट कर रहा हूँ, आपको याद होगा, अन्ना देख ली इस वीडियो के अंदर जो कुमार विश्वास ने कहा, ये 101% बात सही है। कुमार विश्वास तो ये आज बोल रहे हैं, ठीक है ना। यह बात ना, अगर आपके कुछ ध्यान है, 2017 में एक बार फिर उठी थी। समर्थन ले लेंगे, हमारे लिए जीत जरूरी है। कोट अनकोट आपके बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आतिशी मरलीना भी जुड़ गई है, वो सुन रही है आपको। बोलिए अब कोट अनकोट। अमन जी अच्छा हुआ ये आपने मुझे पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को दोहराने को कहा। क्या ये सच नहीं है, 2017 के चुनाव में सारी अखबारें पटी पड़ी हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिनके घर रात बिताई थी वो खालिस्तानी का चीफ था। हाँ या ना, बिताई या नहीं बिताई? बिताई थी, बिल्कुल बिताई थी। 2017 से लेकर आज तक वो मुद्दा रहा। आज देश के प्रधानमंत्री जी भी मन से ये बात तो कह रहे हैं, स्वीकार रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का कहा कि अरविंद केजरीवाल ने आपको कहा कि खालिस्तानियों का समर्थन चुनाव जीतने के लिए जरूरी है, कोट अनकोट। क्या ये उन्होंने आपको कहा? मैं कहते रही हूँ, तभी तो वो उस घर में भी ठहरे थे, रात बिताई थी। क्या अगर कहा होता और सबूत ना दे पाते, घर में रहे नहीं रहे, घर में रहे, इसीलिए रात उस घर से। एक मिनट अलका जी, मैं इसलिए बार बार टोकूंगा, मैं समझूंगा इस विषय को गंभीरता से। आपने कहा अरविंद केजरीवाल ने मुझे कहा, अरविंद केजरीवाल ने मुझे कहा खालिस्तानियों का समर्थन चुनाव जीतने के लिए जरूरी है, इससे हमें लाभ होगा। क्या ये अरविंद केजरीवाल ने कोट अनकोट आपको कहा? मैं फिर कह रही हूँ, सिर्फ मुझे ही नहीं कहा, उस समय पंजाब में जो लोग सक्रिय थे चुनावों में, उन सब में, मैं फिर कह रही हूँ, विधायक के तौर पर मैं कहूँ, तिलक नगर से राजौरी गार्डन से विधायक जरनैल सिंह हो, आदर्श शास्त्री जो पंजाब में काम कर रहे थे और जो अभी भी इनके विधायक है, शायद वो आज स्वीकार नहीं करेंगे। कुछ और विधायक जो इनके आज भी हैं, तब भी थे, उनके वो भी मीटिंग में थे, जिनके सामने अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही कि मुझे यहाँ रात बितानी होगी। यहाँ से एक मैसेज जाएगा विदेश में बैठे NRI खालिस्तानियों को, जो हम लोगों को स्वीकार नहीं था। आप लोगों ने विरोध नहीं किया, केजरीवाल की विधायकी और सरकार छोड़ दी। आप लोगों ने विरोध नहीं किया? बिल्कुल विरोध किया, इसीलिए तो छोड़कर आ गए, इसीलिए आम आदमी पार्टी बेनकाब हुई और 2017, ठीक है ना। लेकिन शायद उस टाइम इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उस टाइम योगी जी का चुनाव चल रहा था और वो बहुत जोर शोर से चल रहा था, इसलिए शायद ऐसा हुआ नहीं। लेकिन मैंने उस टाइम भी एनालाइज करा था इस चीज़ पे, तो मैं आपको रियली में बता दूं, अब इन्होंने ली है वायु सुरक्षा। अब इन्होंने वायु सुरक्षा क्यों ली अचानक ही, हम बताओ इस चीज़ के लिए, क्योंकि अभी ना खतरा हुआ ना, इसलिए। अच्छा, इनसे बोला, अब जो बाहरी ताकतें हैं जिनसे इन्होंने पैसा लिया, या जिस बंदे ने अपनी पार्टी ही बारूद के ढेर पर रखी हो ना, देखो उसका तो फटना लाजमी है। और उसके फटने से दिल्ली की जनता जितना फ्री में खा रही है ना, एक रुपये का हिसाब देगी वो रियली में। अरे जो बंदा अपनी पार्टी ही विदेश के पैसे से चला रहा हो, वो क्या खाक फ्री बंटेगा? वो तुम भी सोच सको इतना। पर हमारे देश में ना फ्री खाने की आदत हो रही है, इसलिए ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं कोई देता। फ्री का मिल रहा है, टेंशन खत्म, जब बाद में अलग महादेव कोई निकाल लो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लीज़ इस थोड़ी समझो, कहने दिल्ली दिल वालों की, मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली फ्री खाने वालों की है, और यह बात भी हकीकत है।
कोशिश करो अपनी लाइफ के अंदर कि थोड़ा सा भी चेंज लाओ और करके खा लो, फ्री के चक्कर में ना पड़ो तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो आने वाले समय में खुद देखोगे, आज ये वीडियो पड़ी, इस वीडियो की डेट याद रखियो, अपने पास सेव रख लियो, चाहे कैसे भी कर लियो, एक दिन तुम्हें ना एक रुपये का हिसाब देना पड़ेगा। जो मैं ना बोल रहा ना, ध्यान रखिए इस बात को, मैं फिर बता रहा, एक रुपये का हिसाब दोगे आप, एक रुपये का, आप पछताओगे इस चीज़ के लिए। हमने फ्री खाया ही क्यों था, हमने वोट इस बंदे से दी ही क्यों थी। किसी पार्टी को जिताओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये बंदा जो दिख रहा है ना, दिखने में शरीफ दिख रहा है, ठीक है ना, ये बहुत खतरनाक बंदा है। इसकी ना कंप्लीट हिस्ट्री मेरे पास है, लेकिन अभी नहीं। इसलिए कुमार विश्वास जी ने ना इनके साथ मिलकर सुरमा पार्टी बनाई थी, और जो अपने साथ सुरमा मिलकर काम करता है, कोई भी किसी बिजनेस में पार्टनर होगा, क्या वो एक बात नहीं जानता होगा? बिल्कुल जानता होगा। अगर आज मोदी और अमित शाह इन दोनों को देखोगे, इन दोनों ने पार्टी बहुत अच्छी से मेंटेन कर रखी है, क्या एक दूसरे के राज नहीं जानते होंगे? अगर ये आपस में बैठकर बात करते होंगे, कल एक जगह एक की पुल खोलने लगे, जानते नहीं होंगे मैं क्या बात करते हैं आपस में, कल इन्हें भी झूठ मानोगे आप। तो जो इन्होंने पार्टी है, तो फिर कोई जानेगा नहीं जानेगा इस बारे में, बताओ? अरे कंप्लीट रूप से जानेगा, इसकी हिस्ट्री कंप्लीट मेरे पास है, ठीक है ना। इसलिए प्लीज़ समझो इस बात के लिए, और आप खुद देखो, आप वोट किसी भी पार्टी को दो, जो आपकी मर्जी है, वो आपका अधिकार है, उसमें नहीं मैं बात कह रहा। लेकिन जहाँ देश की बात हो ना, वहाँ एक रहो। आप अपनी फेवरेट पार्टी से वोट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बोल सके कि केजरीवाल वाली पार्टी जो हमारी फेवरेट है, भाई यार जो तुम्हें फ्री का खाना सिखा रही है, वो पार्टी आपकी इतनी नहीं हो सकती यार। आज के टाइम में ना कोई पार्टी कैसे फ्री दे सकती है? आज के टाइम में तो बच्चे माँ बाप को खाना तक नहीं देते, कोई पार्टी आपको सबको फ्री खिला रही है। अरे छोटे से, ये देखो, छोटे से बैल को ना खुआ पिया कर इसलिए बड़ा किया जाता है ताकि वो हल चला सके खेत में, ठीक है ना। वो सब कोई शौक से नहीं बड़ा किया जाता। तो प्लीज़ आप समझो इस बात को, और इसने को भी समझो, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो दिया है, उसे जाकर देखो एक बार और समझो बात को लिए। और तुम्हें देखना है, क्योंकि भुगतनी तुम्हें, हमने नहीं, ठीक है ना। भुगतोगे आप उस चीज़ के लिए। एक बार भी उसने ये नहीं बोला कि जो बाहर जहाँ से वो फंड ले रहा है, विदेश से जिसमें बोल रहे हैं, उसके खिलाफ नारे नहीं लगाए। जब वो नारे लगवाए, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं नारे लगाया? जब उसे भारी तत्व से कोई मतलब नहीं है तो उसके खिलाफ नारे लगा के दिखाता, तो उसे नहीं बोलता, उनको हाँ मेरा उसको लेने देने, उसे मुर्दाबाद कह देते। एक बार नहीं कहा उसने, क्योंकि पता ना बाप है उसके, इसलिए नहीं बोला। तो इस बंदे को समझो और देखो, ये बंदा बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। ये इस देश के लिए, ठीक है ना, ये चाहे हिंदुओं, चाहे मुस्लिमों, सिखों, सब सभी के लिए खतरनाक है। इस बात का ध्यान रखिए। आज मैं जो बोल रहा, ये सभी पार्टी के लिए है। अब जैसे जो पार्टी है, बाकी चाहे अपनी कोई सपा पार्टी को जीताओ, चाहे अपनी कोई बीजेपी पार्टी को जीताओ, चाहे कांग्रेस को जीताओ, लेकिन इस बंदे को वोट मत दो, कि बंदा बहुत खतरनाक है। ये ना चुप रह के काम करने वालों में से है, और ऐसे बंदों पर कभी शक नहीं होया करता। इसलिए बस समझा दी, आपकी समझ में आए तब ठीक है, नहीं आए तब ठीक है। तो कुछ ही समय बाद खुद देख लो भुगतते हुए दिल्ली वाला को। ये आज की डेट ध्यान रखिए जो मैंने बोल ली, बस।